चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत वचन। सब साहूणम ओम ह्रीं नमो अरहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेषं पठमं हव इमंगलम् पठमं हव इमंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि प्रसन्नता के पारावार परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वीवर्या जी, साधु साध्वीवृंद, बंधुओं एवं बहनों, आगम में बताया गया अप्पाकर्ता विकर्ताय, अपनी आत्मा ही सुख दुख की करता है और वही विकर्ता है। इधर बताया गया गुरु प्रसायाभिमुहो रमेज्जा, गुरु प्रसाद के अभिमुख रहे। विसंगति सी लगती है। इधर तो कह दिया कि अपनी आत्मा ही सुख दुख की करता है, वही सब कुछ करने वाली है, और इधर कह दिया कि तुम यदि अनाबाह सुहाविकंखी गुरु प्रसायाभिमुहो रमेज्जा, तुम अनाबाद सुख के आकांक्षी हो तो गुरु के प्रसाद के अभिमुख रहो। दिखने में विसंगति लगती है पर विसंगति नहीं है। क्यों? कि नत्थि जिन वयनम नहे विऊणम, कि जिन वचन होते हैं वे बिना अपेक्षा के नहीं होते हैं, वे सापेक्ष होते हैं। इसलिए हम गुरु प्रसाद विमुख रहें, गुरु की प्रसन्नता के अभिमुख रहेंगे, तभी हम आध्यात्मिक विकास कर सकेंगे। मोक्ष मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमारे लिए तीर्थंकर तुल्य अमृत देशना होती है। तो ऐसी अमृत देशना से हम लाभ उठाएं और अनाबाद सुख की ओर गति करते जाएं। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसोम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपने
ना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठहिम ठाणेहिम सम्मम घटितब्बम जतितब्बम परक तव्वम अस्यंचनम अट्ठे णोपमाए तब्बम भवति असूयाणम धम्माणम सम्मम सुनणत्ताये अभ्युत्थे तब्बम भवति सुताणम धम्माणम ओ बिन्हणयाये अवधारणयाये अभ्युत्थे तब्बम भवति नवाणम कम्माणम संजमेन मकलनताये अभ्युत्थे यब्बम भवति पौराणानम कम्माणम तवसा विगिंचनताये विसोहनताये अभ्युत्थे तब्बम भवति असंगहीत परिजनस्य संगिन्हनताये अभ्युत्थे यब्बम भवति सेहम आयार गोयरम गाहनताये अभ्युत्थे यब्बम भवति गिलानस्य अगिलाये वेया वच्च कलनताये अभ्युत्थे यब्बम भवति साहम्यान मध्यकलनंसि उपन्नंसि तथ अनिश्चितो वश्चितो अपखगाही मज्जथ भाव भूते कहं साहम्या अपसद्दा अपझंझा अपतुमम तुमम उपसामनताये अभ्युत्थे यब्बम भवति। शास्त्रकार ने यहां 8 बातें बताई हैं। इन 8 बातों में अभ्युत्थान करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए और इन आगे वाली इन 8 बातों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रयत्न करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और मुख्यतया साधुओं के लिए कि जागरूक रहना चाहिए। कैसे? वो 8 बातें क्या हैं? कैसे अभ्युत्थान करें, प्रयत्न करें? पहली बात है, अश्रुत धर्मों को सम्यक प्रकार से सुनने के लिए जागरूक रहें। जिन बातों को अभी तक हमने सुना नहीं है या समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो उनको सुनने का प्रयास करें। यानी नया कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 इंद्रियां सशक्त साधन है। एक तो श्रोत्रेंद्रिय और दूसरी चक्षुरेंद्रिय। ये 2 इंद्रियां ज्ञान की बड़ी माध्यम बनती हैं। जिस आदमी के पास श्रवण शक्ति भी नहीं है और दर्शन शक्ति भी नहीं है, उस आदमी के तो मानो बाह्य जो निमित्तों से माध्यम से ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बड़े साधन
उसके लिए अनुपलब्ध है। श्रोत्र के द्वारा बड़ा ज्ञान होता है, तीर्थंकरों का मानो प्रवचन होता है, उसे कोई सुनता है तो कान से सुनता है ना, तो सुनते सुनते कितना ज्ञान हो सकता है। अब कोई सुन सुन करके कितने इतिहास की बातें, तत्व ज्ञान की बातें, कितनी राग रागिणियां सुन सुन करके आदमी जान सकता है। मैंने बड़ों से ऐसा सुना था, गुरुदेव से ऐसा सुना था, तो सुनते 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 भी सुनने से कितना ज्ञान हो सकता है। इसलिए मानव शास्त्रकार ने कहा अश्रुत धर्मों को सम्यक प्रकार से सुनने के लिए जागरूक रहे। जो बातें नहीं सुनी है उनको सुने, और सुनी हुई को भी और दोबारा सुनने से और बात मजबूत भी हो सकती है। तो श्रवण में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम वर्तमान के संदर्भ में देखें, चारित्रात्माओं के और हमारे समणियों आदि के भी व्याख्यान भाषण होते हैं। चतुर्मास का समय है, कभी प्रयास हो सुने, कोई ज्ञान की बात ग्रहण हो, एक सक्षम साधन है ज्ञान प्राप्त करने का। तो सुनने में जागरूक रहना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए कि सुने सुने। तो पहली बात है जागरूकता रखने की कि नया कुछ प्राप्त करने के लिए नई बातों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात बताई है, सुने हुए धर्मों के मानसिक ग्रहण और उनकी स्थिर स्मृति के लिए जागरूक रहे। कि दो बातें सुन ली, कान से सुन ली, अब मनन के द्वारा मानसिक रूप में उसको जमा ले, ग्रहण कर ले। यह बात ऐसे है, मानसिक रूप में ग्रहण करना और उनकी स्मृति भी स्थिर रह सके, उसमें जागरूक रहे। अब मानसिक रूप में ग्रहण कर लिया, अब उसकी स्मृति भी कैसे रहे। मान लो एक बार सुन सुन करके कुछ श्लोक याद कर लिए, अब उनकी स्मृति रह सके तो कभी कभी दोहराते रहो, चितारते रहो। यह चितारना कर गृहीत ज्ञान को सुरक्षित रखने का सक्षम उपाय है। हमारे बाल मुनि हैं, छोटी शादियां भी हो सकती हैं, अब ज्ञान को सीख लिया, चितारना बंद कर दिया, तो वो गृहीत ज्ञान धीरे धीरे विस्मृति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाल मुनि आदि का चितारने का क्रम चलता रहे। 500 का था, 600 का था, अभी चतुर्मास से और ज्यादा भी चितारना हो सके, चितारना करते रहो तो ज्ञान मजबूत रह सकेगा। कई वर्षों तक चितारना कर लिया किसी ग्रंथ का, फिर तो कई बार दिमाग में इतना वो जम जाता है ज्यादा, फिर न चितारे तो भी काम चलता है। तो सुने हुए को सुरक्षित रखने के प्रति, अवधारित रखने के प्रति मानसिक ग्रहण संयम के द्वारा नए कर्मों का निरोध करने के लिए जागरूक रहे कि नए सिरे से मेरे पाप कर्म का बंध न हो, इसके लिए मैं संयम रखूं। कि संयम रखने से नए पाप कर्मों के बंध से बचा जा सकता है। अब जैसे संयम के प्रति जागरूकता न हो तो आहार का समय है, खूब आहार करते करते खूब बातें शुरू हो गई। अब न तो पूरी जयना का ध्यान है, न पूरा हाथ लगा, ऐसे ही बोलता गया। अब आहार के समय साधु विशेष अपेक्षा के बिना बोले नहीं, चुप रहे। तो वायु का वो अपनी खुले मुंह बोलने की बात भी न हो, फालतू बातें भी न हो, तो कम से कम आहार हो रहा है, तब साधु को विशेष अपेक्षा के बिना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब जो परोसने वाला है, एक साधु मान लो तुम्हारा वर्ग है 5, 7, 8 संतों का, तो एक साधु परोसने की व्यवस्था वाला है,
उसको पहले आर शुरू नहीं करना चाहिए। पहले मुक्ति बांधी हुई है तो दूसरों को परोसता रहे, वो भले बोले पूछता रहे क्या क्या डालूं, वो भले थोड़ा बोले अनुसार मुक्ति बांध के रखे। जब तक परोसने का काम है, मोटा मोटी मुक्ति खोले नहीं बांधे रखे, परोसने का काम प्राय संपन्न हो गया, तब वह मुक्ति खोल के फिर वो अपने आहार में लगे। अब जो आहार कर रहे हैं, जिनको दूसरा परोसने वाला है, उनको तो ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि भाई ये रोटी लेनी, ऐसे कदम बस बोलना, हाँ हाँ इतना सा कदम, तो प्राय बिना बोले ही काम चलता है। आहार करने वाले को विशेष से बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस हाँ ना कहना है ना, हाँ ना करना है प्राय तो इतना सा बोल दो काम हो जाता है। तो विशेष जरूरत हो तो थोड़ा सा बोलना पड़े, बाकी आहार करते समय बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। तो हाँ, वो परोसने वाला भले बोले ये डाल दूं क्या, ये परोस दूंगा, ये लोगे क्या, ये वो भले पूछता रहे बोल। तो अब संयम है तो नए कर्मों के आगमन से, पाप कर्मों के बंध से बचाव हो सकता है। अब संयम है तो भाई मुझे अब आहार का समय है, हंसी मजाक ज्यादा नहीं हो जाए। आहार करते करते ज्यादा हंसे अच्छा नहीं, आहार करते करते ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, उस समय और थोड़ी शांति रखनी चाहिए। आहार करते समय आहार भी करता है, साथ में हंसता भी जा रहा है, हंसना नहीं, आहार के समय विशेष हंसना नहीं चाहिए। बातें भी करनी भी है ना, तो क्या तरीका होना चाहिए कि आहार तो प्राय हो गया, अब तो पात्रियां जोड़ी करनी है, ऐसे ही खड़े हैं बैठे हैं तो थोड़ी बातें भले कर लो। आहार हो गया, अब थोड़ी बातें भले, थोड़े खड़े हैं बैठे हैं, कोई पात्रियां धो रहा है, कई संत बैठे हैं, हाँ वहां थोड़ी बातें कर लो करनी है तो आहार करते करते बात नहीं करके आहार करने के बाद थोड़ी बातें भले करनी हो तो, इतने संत हैं आधा घंटा 20 मिनट सब मिले हुए हैं, थोड़ी कोई बातें करनी कर लो भले बातें, तो आहार के बाद करनी चाहिए, करनी हो तो आहार करते करते बातें नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा है कि संयम के द्वारा नए कर्मों का निरोध करने के लिए जागरूक रहें। चौथी बात है, तपस्या के द्वारा पुराने कर्मों का विवेचन, पृथक्करण और विशोधन करने के लिए जागरूक। साधु तपस्या के प्रति जागरूक। अब बेला तेला पंचोला तो हो तो ठीक है, हमारे अभी तो कई चारित्रात्माएं हैं, मैं देखता हूं तपस्या रही है, कई चारित्रात्माएं हैं, उनके तपस्याएं चल रही है, अभी पचकते रहते हैं, आगे मानो बढ़ रहे हैं। तो यह तपस्या तो मान लो सबके ताबे नहीं भी, सबसे नहीं भी हो भी 2800-900 इतना होना मुश्किल है। अपने तो स्वाध्याय भी तप है, पोथा हाथ में रखो या ऐसे ही ज्ञान की कंठस्थ तो चितावना करो। अब देखो तपस्या की बात है ना, मान लो उपवास आदि हो इतना करो, बाकी सुबह सुबह का समय है, या तो व्याख्यान सुनो बढ़िया, या और पहले समय है कोई ग्रंथ पढ़ाओ स्वाध्याय करो, ये भी एक तप है। शुभ योग सारा तप ही है। तो तपस्या करो ताकि पुराने कर्मों की निर्जरा होती रहे, इसके प्रति भी जागरूक रहो। पांचवी बात है, असंगृहीत परिजनों, शिष्यों को आश्रय देने के लिए जागरूक रहें। कि जैसे शिष्य हैं तो उनको आश्रय मिलना चाहिए, उनकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कौन साधु किसके साज में, किसके सिंगाड़े में, कौन साध्वी कहाँ, उनको आश्रय ठीक मिलना चाहिए, इसके प्रति जागरूक रहो। उनकी चित्त समाधि भी कैसे जितनी संभव हो सके चित्त समाधि रह सके, उनका उचित विकास भी हो सके, उनकी अच्छी साधना चल सके, तो शिष्यों को अच्छा आश्रय मिले, उसके प्रति अधिकृत चाहिए कि वे उनका आश्रय, उनका ठिकाना कैसे ठीक रह सके, ठिकाना कैसे जम सके, वो कैसे प्रसन्नता से कहीं जम करके रह सके, इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। छठी बात है कि शैक्ष नवदीक्षित मुनि को आचार गोचर का सम्यक बोध कराने के लिए जागरूक रहे। अब किसी चारित्रात्मा को नवदीक्षित सौंपा गया, अभी ये दीक्षा ली है, इसको आचार गोचर का प्रशिक्षण देना है, तो जिसको सौंपा गया वो सौंपने वाले भी यथापेक्षा जागरूक रहें भी इस नवदीक्षित है,
उसको प्रारंभिक आचार गोचर का प्रशिक्षण, समिति गुप्ती कैसे, क्रिया समिति कैसे काम करना आदि आदि का प्रशिक्षण ठीक मिल जाना चाहिए। ये शुरू में अच्छे संस्कार आ गए तो उसके जीवन की एक संपत्ति वो बन सकती है। शुरू में अच्छी बातें सीख ली, साधु को कैसे बोलना है, गोचरी कैसे करना है, सोना कैसे, पंचमी समिति का काम कैसे करना, प्रक्षालन कैसे करना आदि अच्छी बातें उसको प्रशिक्षित कर दी गई, सिखा दी गई। तो वो सिखाई जाए इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि नवदीक्षित का सम्यक प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। फिर उसको कहीं भेजें, नारा में जाएं, कहीं जाएं तो वहां वो अच्छे ढंग से रह सके, अच्छा काम कर सके। अब मान लो कि नवदीक्षित है, अब अपना कपड़े सिलाई भी धीमे धीमे कुछ टाइम बाद भले सीख लिया, शादियां है, सिलाई रंगाई, लोच कैसे करना वो भी सीख ले, लोच कैसे करना। सिंगाड़ा बनाए, लोच करने वाला कोई है ही नहीं तो कठिनाई है ना। तो सिंगाड़े में लोच करने वाला भी होना चाहिए, अग्रणी है, लोच कर भी सके, दूसरा भी लोच कर सके। तो लोच करने की भी ट्रेनिंग, जैसे अभी गुरुकुलवास में है, इतने ठाणे हैं अभी तो लोच के करैया साधु साधियां है, उनसे ट्रेनिंग, लोच कैसे देखें वो कैसे लोच करते हैं, या कभी पूछ के भी कैसे बाल लेना चाहिए, कैसे थोड़ा देख लिया, पूछ लिया, समझ लिया, फिर प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल कि जैसे अमुक का लोच हो रहा है ना, कि ठीक है बड़ा लोच है ना, प्राय लोच हो गया, अंत के थोड़े बाल हैं, थोड़े मैं लूं, थोड़ा सीखना है मुझे, तो उसको मौका मिले भी, ठीक है बडेरे संत है, ले थोड़ा बाल तुम ले लो मेरे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए। बड़ों के क्या फर्क है, थोड़ा दर्द हुआ तो आपकी खास बात नहीं, उसके नयों की ट्रेनिंग हो जाए कि कैसे बाल लेना। एक करैया साधु रहे पास में, देखो ऐसे लो ऐसे लो, ऐसे वो सिखाता रहे, तो यूं करते करते लोच करने में कई ट्रेंड हो सकते हैं, करैया हो सकते हैं। तो लोच की भी एक स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता आ जाए, उतनी विशेषज्ञता सब में न भी हो, कई हैं वो दूसरों को सिखाने का प्रयास करें, तो ये लोच का प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गोचरी कैसे करना वो भी ट्रेनिंग यथासंभव दी जाए छोटों को, पहले साथ में चलो देखो कैसे गोचरी करती हैं, फिर बताओ ऐसे लेना, ऐसे पूछना, जो करते करते गोचरी की ट्रेनिंग भी मिल सकती है। सातवीं बात है, ग्लान की अग्लान भाव से गैयावृत्य करने के लिए जागरूक रहे। कोई बीमार है, रुग्ण है, उसके अग्लान भाव से सेवा होनी चाहिए, घृणा नहीं। मान लो बीमार है, कभी बमन भी हो जाए, कुछ और भी शारीरिक क्रियाएं हो जाए, घृणा नहीं, ठीक है शरीर है, उनकी कैसे सेवा करें, सफाई कर दें, ध्यान रखें। तो ग्लान बीमार की सेवा के प्रति जागरूकता रहनी, वृद्ध है, बीमार है, उनकी सेवा के प्रति सजगता रहनी चाहिए। सेवा की व्यवस्था करने वाले भी सजग रहें, जिनको सेवा में नियोजित किया वो भी फिर अपने सभ्य के प्रति जागरूक रहने चाहिए। अब कितनी कई साधियां बहुत अवस्था प्राप्त यहाँ पर हैं, हमारे संत भी कई 9वें दशक में हैं, अब जिनके ज्यादा चलना भी कठिन उनके लिए, या कईयों के और ज्यादा कठिन हो गया, इतनी दूर भी बिना व्हील चेयर के आना मुश्किल हो गया, ऐसी साधियां हैं। कुछ हमारे संत भी वृद्ध हैं, तो उनको कैसे साता मिले, भी साथ पास में है, उनको साता मिले, वृद्ध हो गए, अक्षमता कुछ आ गई है, तो जो उनको अपेक्षाएं हैं यथा औचित्य उनकी पूर्ति हो जाए, उनकी चित्त में शांति रहे, उनको अच्छी सेवा मिले, उनका आहार पानी दवाई जो भी जरूरत है अपेक्षाओं की सम्यक पूर्ति हो जाए, तो ग्लान की अग्लान भाव से सेवा के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। 8वीं बात बताई है जागरूकता की, कि साधर्मिकों में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाए। अब जैसे दो साधु हैं, कोई बात को लेकर जोर जोर से आपस में बोलने लग गए, थोड़ी तू मैं ऐसे करने लग गए। अब दूसरे साधु देखें, रे इन दोनों में तो टकराहट हो गई है, कलह हो गया है,
अब इसको कैसे शांत करें? तो कोई बड़े अच्छे संत है भी, उनको समझा बुझा के उनको शांत करने का प्रयास करना चाहिए। उनके कलह को बाद में बिठा के क्या मुद्दा है, उस मुद्दे को समझ के उसका क्या समाधान हो सकता है, समाधान देकर के उनके कलह को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किस बात को लेकर कलह हुआ? स्थान को लेकर हुआ, आहार को लेकर हुआ, पात्री को लेकर हुआ, और क्या क्या किसने कुछ बोल दिया तो मैं इसलिए हुआ? और जो कारण है उसको समझ के उसको ठीक ठाक करके दोनों में वापिस खमत कामना करा के दोनों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि भी ठीक है, साथ में रहते हैं, कभी कोई बात हो भी गई, अब इतने साथ हैं तो कोई मुद्दा हो सकता है, हो जाए तो उसको शांत करने का जो दूसरे संत हैं वो फिर ध्यान दे कि हमारे वर्ग में या हमारे आसपास में हो गया कुछ कलह, इनको सल्टाने का प्रयास करें, ठीक कर दें, आपस में ठीक रहे। तो यह प्रयास भी करना चाहिए कि जो खास समझदार अच्छे बड़े हैं तो उनको कैसे जहां भी कलह हुआ है ठीक कर दे, अपने प्रेम से शांति से सौहार्द के साथ रहें। इसमें जागरूक रहना चाहिए कि तू मैं हो गया है वो कैसे समाप्त हो जाए। और जो कलह को शांत करने का प्रयास करे, अपक्षग्राही, वो होना चाहिए कैसा? वो जो है अपक्षग्राही मध्यस्थ भाव भूते, उसको निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, मध्यस्थ हो गए। ऐसा नहीं उसका पक्ष ले लिया उसको दबा दिया, दोनों को निष्पक्ष भाव से समझा करके भी तुम्हारी गलती है तुम इसको ठीक करो, तुम्हारी ये भूल इसको तुम ठीक करो, बस समझा बुझा के निष्पक्ष भाव से समाधान देने का प्रयास करना चाहिए। उनको वापिस अच्छी तरह वो रह सके साथ में, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ये 8 बातें इस थानन के 8वें स्थान के 111वें सूत्र में बताई गई हैं। इन 8 बातों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, इनमें प्रयत्न करना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होने से खुद की आत्मा के लिए भी भला और हमारे समूह सामुदायिक जीवन में भी अच्छापन रह सकता है। तो शास्त्रकार ने मानो खास करके चारित्रात्माओं को यह संदेश दिया है, इन 8 बातों का ध्यान रखो ताकि अच्छा रह सके। दानान सिद्धम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। मानक महिमा। तो प्रसंग है कि बालक मानकरा बाबा जी, बड़ा बड़ा पिता बड़ा पापा कहते हैं, बाबा जी थे लक्ष्मण दास जी। तो कई लोगों रे सागे मुंबई में एक कुटिया बैली ही, तो कई लोग मिल जाऊता चर्चा करता बैठता। तो लक्ष्मण दास जी हाँ वे सिद्धांतां की बातें चलावता और अनुकंपा दान दया सावध निर्वध भिक्षु स्वामी की ढाला भी गाता। यहाँ एक तात्विक आदमी चर्चा आपके साथ यहाँ के सागे लोगों सागे करता। रे कुमत्या हिंसा धर्म किया थे थापो, आढाल सुनाता भर देता निज आपो। बलि पार्श्व चंद्र सूरी ढाला गाता, गाने सुनने वाला तन्मय हो जाता।
गाने सुनने वाला तन्मय हो जा। अब स्वामी जी की ढालार सुनाऊं तैं रे कुमत्या हिंसा धर्म किया था पोरे कुमत्या हिंसा धर्म किया था। ये ढाला सुनाता, अरे हिंसा में धर्म किया था, बोलते हिंसा भी में धर्म, हिंसा में धर्म किया हुआ। ये तात्विक बातें बताता और आचार की ओर की बातें चालती, तो यहाँ बातें सुनी तो जिका आनंद भाई जमेरी हा मगन भाई का पिता में दादा हा, वे पूछो लक्ष्मण दास जी थे इतनी साधवाचार की बातें बताओ और सिद्धांत की बातें बताओ, कोई अतीत की है का वर्तमान में कोई यहाँ कला साधु है कि जिका यहाँ कलो आचार पाले ईसा सिद्धांत ने माने, ईसा साधु वर्तमान में है या अतीत की सारी थे गुण गाथा गा रहा हो। अति आनंदित यूं पूछे आनंद भाई, कोरी अतीत की सब सुनी सुनाई, या ई श्रद्धारा आज प्ररूपक कोई, उन्नत आचारी करता भाव विसोही, उन्नत आचारी करता। यहाँ की बातें सुनी सिद्धांता की साधु के आचार की तो आनंदित होकर के मानो कहो भी है। आनंद भाई बोलिया ए थे बातें कोई आज यहाँ लो निरूपण करने वालों कोई साधु है कि यहाँ की बातों को व्याख्याता यहाँ का आचार पालने वाला कोई साधु आज के जमाने में है के थे आंखों देखा हो के, अगर देखा हो तो ईसा साधु माने दिखाओ कौन साधु है वर्तमान में जिकाओ ठेको जी की बाता ने माने पाले आचार पाले। यहाँ कला है तो मैं मानसू भगवान महावीर को युग साक्षात हो रही है। जना लाला जी बोले, बोले लाला जी शहर लाडनू जाओ, बोले लाला जी शहर चौथे आरे रो दृश्य नजर में लाओ, चौथे आरे रो दृश्य नजर में। लाला जी बोलिया तो हाँ यहाँ कला साधु आज भी है तो माने दिखाओ वे साधु कट्ठे माने में आका दर्शन करना चाहवा कौन साधु है। वे साधु अठे नहीं है, बा साधुआ ने देखनो है तो लाडनू जानो पड़सी, लाडनू जाओ बठे चौथे आरे को दृश्य था कि आंखा में थे ल्या सको तो जानो पड़सी लाडनू यहाँ कला संता का दर्शन करने के वास्ते। लाडनू तो लाडनू फिर कट्ठे है कट्ठे लाडनू किसे रस्ते जानो पड़े और बताओ मन लाडनू है कट्ठे। वो कट्ठे लाडनू किसे पंथ शू जानो, वो कट्ठे लाडनू किसे कितोक दूर है कुण है पतो ठिकानो, कितोक दूर है कुण है पतो। आ जिज्ञासा हुई कि लाडनू नाम थे बोलियो है वो लाडनू है कट्ठे किसे रस्तों जानो पड़सी, लाडनू में किसी जगह जामा कट्ठे माने यहाँ कला संता का दर्शन हो जाए। जनाब लाला जी का अब एकदम जिज्ञासा में आ गया, अब बाने तेरा पंथ की बात बतानी चाहिए। जना लाला जी तेरा पंथ को बाने परिचय देवे का अपने जन्या में श्वेतांबरा में एक तेरा पंथ नाम को टोलो है, संप्रदाय है। और
भी टोले का मुखिया अबार आचार्य श्रीमद दया जीतमल जी महाराज है, वे भी टोले का आचार्य है। तो बांको संग है, तो बांका आज्ञा में जिका साधु है ना, तो बांका दयाचार्य का बांका साधु साधिया है, बाने थे देखो तो यहाँ लाज का सिद्धांत है नहीं, दान दया में जी की बातें बताई अनुकंपा की, ओ साधु को आचार बिया कला को उदाहरण थाने देखनो हुए तो जीतमल जी महाराज के बठ जाओ लाडनू, बठ यहाँ कला साधु साधिया है, बांका के दर्शन कर सको। तो कभी देखो लाडनू की एक बात है, लाडनू में विराजित है जीतमल जी महाराज, परंतु लाडनू पुगनो बड़ो मुश्किल काम है, लाडनू पुगनो बड़ो मुश्किल काम है, परंतु पहुंचा के बाद में तो मानो थारा बाप घट जासी, पुगनो है थोड़ो कठिन, कभी कठिन है जो भी है, मानतो लाडनू जानो, मानतो दर्शन करना यहाँ कला संतान का, तो कहता त्यागी है इसो आचार पाले, इसका सिद्धांत जिकारा है, दान दया का बाने माना दर्शन करना चाहूं। तो कभी बोलो कुण मैं चार आदमी जाकर बांका दर्शन करना चाहूं। तो कभी ठीक है, बॉम्बे से गाड़ी में बैठो, ट्रेन में बैठो, अहमदाबाद तक पुगो, अहमदाबाद के बाद तो ट्रेन है को नहीं, अहमदाबाद टू लाडनू कोई ट्रेन नहीं है, कोई बसा कुछ नहीं, पर तो ऊंटा पर बैठ के भले चलो, यहाँ था न चालू काम में जो भी चाल श्याम माने दर्शन करना यहाँ कला संतान का। अब चार आदमी गाड़ी में बैठा है, चार आदमी के मायने आनंद भाई सवाई चंद वकील वाला सूरत, सौभाग चंद दौलत चंद जोरी पाटन, नगीन भाई तारा सूरत, प्रेमचंद विमल चंद भाई विमल चंद जोरी सूरत, चार आदमी ट्रेन गाड़ी में बैठा है, रवाना हुआ है। तो एक ट्रेन चालती भी जमाने में, मुंबई से अहमदाबाद की एक ट्रेन चालती, नई ट्रेन ही तो बहुत धीरे चालती, बॉम्बे से अहमदाबाद पुगने में 3 दिन लगता भी ट्रेन ने, सोचा की लागो जानो तो है लाडनू। अब बैठा चालिया तो बांका चालनो पहली बांका रिश्तेदार पूछो किने जाओ कई बात है, सोचो रे लाडनू कैसा फिर माने रोक सी ने, लाडनू तो दूर कौन जानो रोक सी, तो एक उपाय सोचो। तो आनंद भाई आदि का बन पूछो किने जाओ ना, कहे भी मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ, तीर्थ यात्रा में जा रही हूँ। ठहर आगे बढ़िया, अहमदाबाद के बाद अब क्या जा रहे, ट्रेन तो है कोनी, बस भी कोनी, तो पीछे ऊंटा पर चढ़ के जानो हो सकते हो। अब बॉम्बे में रहनिया लोग बन ऊंटा पर यात्रा बांके वास्ते थी अनुकूल भी, राजस्थान का तो फिर भी मान लिया ऊंटा पर, बॉम्बे खानला लोग ऊंटा पर बैठ कर जावे अनुकूल भी क्या रहे, फिर भी अब कोई उपाय भी तो कोनी, या तो पैदल या ऊंट है। आखिर वे घबराया कोनी और ऊंटा की सवारी आश्रय करी, 8-10 मीलिया रोज क्रम से चालता चालता हाथों खानो बनाता, अनेक कठिनाइयां झेलता झेलता आखिर जाकर के वे लाडनू पहुंच गया। विक्रम संवत 1920 की बात है, विक्रम संवत 1920, यहाँ वे यात्रा करके चार आदमी लाडनू पहुंच गया। लाडनू में पूज गया पर जीतमल जी महाराज श्रीमद दयाचार्य पिता चरित्रात्मा बने देखा, ओहो यहाँ कला आचार्य, यहाँ कला साधु चरित्रात्मा में है, साक्षात श्री वीर जमानो निजर निहार्यो, साक्षात श्री वीर जमानो निजर अनुशासन मुनि आचार निरख दिल ठार्यो, अनुशासन मुनि आचार निरख 10 दिन कर सेवा शुद्ध श्रद्धा दिल धारी, 10 दिन कर सेवा शुद्ध श्रद्धा
श्रावक बार है व्रत लीना स्वीकारी, श्रावक बार है। अब लाडनो पुग्यार बठे दयाचार्य चैत्रात्मा देखा कि मानो भगवान महावीर को युग सामने आ रही है। और यो 13 पंथ में तो अनुशासन है। एक आचार्य की आज्ञा में इता चरित्रात्मा इता श्रावक एक आचार्य की आज्ञा में चल रहा है। यहाँ तो संतान साधु साध्या को आचार है। देखो मनो दिल ठरियो हो कि तो अच्छो सिद्धांत राका इतो आचार बढ़िया है। तो 10 दिन तक वे बैठे सेवा में रहा। इतनी जानकारी मिली अब तो यहाँ लाना गुरु ना अपने गुरु बना लेना चाहिए। तो वे पूछे गुरु धारणा शुद्ध श्रद्धा स्वीकार करे। श्रावकरा 12 व्रत भी स्वीकार कर लिया। अब वापिस बॉम्बे आया है। 2 महीना में वापिस अब बॉम्बे आया। 13 पंथी बन गया। और भी लोगों ने वे लोग अब समझा रहे हैं। अब आनंद भाई हार का बेटा नगीन भाई रे पोता मगन आदि है भाई रे ओ परिवार वकील वाला कला है। वो आनंद भाई को परिवार वो वकील वाला परिवार कलाया करे। तो पछे एक यो बखार वाला चुन्नी भाई आदि है लोग बखार वाला परिवार का ए भी संपर्क में आया। ए भी संयुक्त प्राप्त कर लियो। यहाँ स्वामी जी के शासन की आंख बढ़ी। सूरत बॉम्बे एरिया में 13 पंथ को प्रसार होने लग गया। और इस सारे काम में लाला लक्ष्मण दास जी की दलाली बई तो प्रेरणा जी के लाडनों जाओ और सारी पहली बातें बताई। लक्ष्मण दास जी माध्यम बनिया धर्म दलाली करी और बने वो लाभ मिलो। ए लक्ष्मण दास जी बालक मानक करा बाबा जी होता। अब वो प्रसंग तो जो अच्छी ने वो जयपुर में गुरुदेव दयाचार्य विराजमान है चतुर्मास हो रही है। तो बालक मानक संपर्क में आयो है। बालक मानक तो बालक रो ओ भाग्य माना लक्ष्मण दास जी जियाकला बाबा को सायो भी बालक मानक ने प्राप्त है। और मानो कि बाबो भी तो जागरूक रहो वेलो लक्ष्मण दास जी के बालक मानक ने ओ खसके कोनी कि मारा पिताजी कोनी मारे माई कोनी ई कमी ने मानो ई कमी को एहसास कोनी होने देवे कितना मानो आश्रय जागरूक बाबा जी की बालक ने ओ नहीं लागनो चाहिए मारे माँ बाप कोनी तो बाबो हूं नहीं में तो बाबो तो ध्यान रखे कि मानो माँ बाप की कमी बिना खले कोनी मानक ने। अब 16 वर्षों की लगभग उम्र है बालक मानकरी और 28 को चौमासे की बात है। और बालक ने बड़ो सुंदर मौको मिलो। आचार्यों को चौमासो इतना साधु चरित्रात्मा सीखने को जानने को बड़ो मौको मिलो। तो बालक रे मन में वैराग्य वृत्ति का भाव आ गया। विरक्ति का भाव आप साधु बन जाओ संसार में कहीं साधु बन जाओ। अब वैराग्य भावना अब बालक मानक रे के मन के मायने जागी है। जय जस मघवा पद अनुर मानक मन बैरागी। जय जस मघवा पद मानक अंतर हृदय भावना जागी भागी। मानक मन बैरागी अंतर हृदय भावना जागी भागी। मानक गी जयाचार्य रो सुखद संग अरुबा मघवारी बाणी। जयाचार्य रो मानो शुद्ध धरा पर बरसो सावन घन रो पानी। अजी हाँ मानो शुद्ध
धरा पर बरस्यो सावन घन रो। जय जस मघवा पद अनुरागी भागी मानक मन। तो अब बालक मानक रो मानो कितो आनुकूल्य को योग है, दयाचार्य को संग, दयाचार्य को सानिध्य और युवाचार्य श्री मघवा की वाणी को मौको मिल रही है। मानो कि शुद्ध धरा पर मेघ बरस रहे है। अब बीज उक्त है, अब अंकुरित पुष्पित फलित पौधा का रूप किया लेवे। तो मानक रूपी एक मानव के मन में एक वैराग्य रो बीज को पैदा हुई है, इन्हें सिंचन मिल रही है। मघवा की वाणी, दयाचार्य को सानिध्य। अब किया वो बीज आगे बढ़े, किया वो विकसित हो जावे है। आदि आदि बातें यथा संभव आगे आ सकती वाले प्रत्याख्यान और हो, कोई गृहस्थों में भी हो तो एक साथ वो हमारे मुनि जी भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और तपस्या का क्रम भी पूज्य प्रवर ने जैसा माया की चारित्रात्माओं भी चालू है और गृहस्थों में भी चालू है। मुनि अनुशासन कुमार जी पूज्य प्रवर से आज 28 का प्रत्याख्यान अर्थात 8 की तपस्या का प्रत्याख्यान करेंगे। 10 पारस मुनि के 10 और रश्मि मुनि की ठीक। इधर मैं नाम पुकार रहा हूं, मधु महावीर सांखला वे आगे दर्शन कर लें। श्रीमती सुजीता अनिल कुमार बोरदिया डीसा गुजरात। शंकरलाल जी नाहटा मूलतः बायतू बालोतरा। शंकरलाल जी नाहटा की पुत्र वधु श्रीमती रिंकी रमेश नाहटा। श्रीमती हीना नवनीत नाहटा वे यहाँ सामने दर्शन कर लें, उसके सामने। तो मुनि अनुशासन को 28 का आज है। चलिए कभी की अच्छा ठीक है। तपस्या हमारे और भी संत जो पचकने वाले हैं। सूर्य उग गए बत्तम पच्चखामी असनम खाइनम साइनम अपानम गोचरामी। कल सूर्योदय तक तीनों वारों का त्याग है। ये श्रीमती रिंकी, श्रीमती हीना, सुजीता और मधु ये 28 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। 28 और भी दो कोई इस प्रकार की तपस्या उनको भी सूर्य उग गए बत्तम पच्चखामी असनम खाइनम साइनम अपानम गोचरामी। कल सूर्योदय तक तीनों वारों का त्याग है। निर्मल कुमार खबिया वे 8 की तपस्या है, 9 का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। नमो रंदा सूर्य उदय बत्तम पत्रकामी परसों सूरज उगे तक है। परसों सूरज तीनों वारों का त्याग है। अब एक बार और भी कोई बांस बेला तेला कोई ऐसे उपवास वो भी पचकना हो। हाँ, कोई भी गृहस्थों में और भी कोई उपवास बेला तेला चौला कोई पचकना हो, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। सात विधि भी कोई हो तो पचक ले। कल सूरज उगे तक सूर्य उग गई है बत्तम पच्चखामी असनम खाइनम साइनम अपानम गोचरामी। कल सूरज उगे तक तीनों वारों का त्याग है। मुनि पारस कुमार जी पहले गला अवरुद्ध था पर पूज्य प्रवर की कृपा से अब बोलने योग्य है, तो वे पूज्य प्रवर के इसी चरणों में अपनी भावनाओं को प्रस्तुति दे रहे हैं। मुनि पारस कुमार जी। भक्ति परम पूज्य आचार्य वर्ग के श्री चरणों में भाव का वंदन।